फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स स्टडी। आज हम कर रहे हैं हिंदी जनरल पेपर का टॉपिक संधि। संधि का एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं जिसमें हमने स्वर संधि को कंप्लीट किया है। अब हम आगे करते हैं व्यंजन संधि। देखिए, व्यंजन संधि से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। व्यंजन संधि जो है इसमें क्या होगा, स्वर अथवा व्यंजन मीन्स इसमें स्वर भी हो सकते हैं और व्यंजन, इन दोनों के ही मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहा जाता है। नेक्स्ट इधर हम देखते हैं। देखिए, यदि क, च, ट, त, प के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आता है, जैसे ये समझ, यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान से समझिए कि क, च, ट, जैसे क, ख, ग, तो क, ख, ग का जो वर्ग है उसमें तीसरा और चतुर्थ वर्ण कौन सा होगा? अगर हम देखें तो क, ख, ग, घ में तीसरा जो है वो ग होगा। क, ख, ग, तो ग क्या है? क, ख, ग के इस वर्ग में से ग क्या है? तीसरा वर्ण है। और घ, घ क्या है? वो चौथा वर्ण है, आता है। या फिर देखिए य, र, ल, व तथा कोई स्वर आए। देखिए, कोई स्वर आए तो क्या हो जाएगा? क, च, ट, त, प के स्थान पर इसी वर्ग का, देखिए ध्यान दीजिए, इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। इस लाइन पर आप फोकस करें, ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक कि इसी वर्ग का तीसरा वर्ण आ जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में दिक जमा गज। अब देखिए क और ग, तो क, अब यहाँ देख लीजिए कि क है तो हमें क का वर्ग देखना है। क वर्ग में चली जाइए, क, ख, ग में, तो तीसरा वर्ण जो है वो क्या बनेगा? ग, वो ग ही रहेगा ना। अभी आपको मैंने पहले बताया था कि क, ख, ग, घ के जो वर्ग में से अगर आप तीसरा वर्ण देखें तो तीसरा वर्ण क्या होगा? ग होगा। आधा ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आधा, ये आधा ग बन जाएगा। जैसे दिक जमा गज, तो क के स्थान पर आधा ग आ जाएगा, ये बन जाएगा दिग्गज। सत जमा वाणी, तो क्या हो जाएगा? त। अब ये जो आधा त है, अब देखिए त के वर्ग में त, सत जमा वाणी, तो ये हो जाएगा सदवाणी। तो त के वर्ग में देख लीजिए आप, जैसे क के वर्ग में देखा था त, थ, द, ध, तो ये क्या हो जाएगा? तीसरा वर्ण कौन सा हो जाएगा? त, थ, द, तो तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? द। तो समझ जाइए कि द जो है वो आधा इसमें ज्वाइन करेंगे, इसमें आधा जुड़ जाएगा, तो ये सतवाणी से क्या बन जाएगा? सदवाणी। अब देखिए नेक्स्ट जो नियम है, या फिर इसे हम शॉर्ट ट्रिक बोलेंगे। नेक्स्ट जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी व्यंजन संधि को पहचानने की, वह रहेगी न और म। देखिए, न और म के मेल से, जिसमें क, च, ट, त, प के बाद न या म के मेल से क्या हो जाए? क, च, ट, त, प अपने वर्ग के पंचम वर्ण में आए। देखिए, पहले हमने क्या फोकस किया था? तीसरे वर्ण पर। अब हम फोकस करेंगे किस पर? पांचवें, पंचम मीन्स पांचवें वर्ण पर। जैसे क, ख, ग में अगर क, ख, ग का आप वर्ग देखें तो क, ख, ग, घ में पांचवा वर्ण बनेगा ण का। क्या बनेगा? ण का। क, ख, ग, घ, ण, तो ये क्या है? पांचवा। तो ये पंचम वर्ण में रूपांतरित हो जाएगा। अब देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे वाक जमा में, तो वाक, अब देखिए जो क है और म है, इसमें क के वर्ग, अब देखिए क है, क को देखते ही समझ जाइए कि इसके वर्ग में हमें म जोड़। अब देखिए फोकस किस पे करना है? न या म के मेल से। जहाँ भी अगर
इसके साथ म या ना दिखे तो पांचवें वर्ण को हम इसमें लगाएंगे, पांचवा जो वर्ण है उसको आधा इसमें लगाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, वाक जमा में, वाक में। और उत जमा नति, अब देखिए उत जमा नति, इसमें क्या है, न, इसमें म आया था, इसमें क्या है, न आया है, क्या आया है, न, नति में न है और इसमें उत। तो समझ जाइए त है तो त से समझ जाइए, त का वर्ग देखेंगे, त थ द ध न, तो त थ द ध न, पांचवा वर्ण क्या है, न, क्या है पांचवा वर्ण, न। और न इसमें भी है, न जो है वो इसमें भी है, नति में भी है। तो इसे नति में, नति तो ऐसा क्या, ऐसा एज इट इज रहेगा। यहाँ पर देखिए नति तो क्या है, सेम टू सेम रहना है, बदलना किसे है, त को। तो ये जो त है वो किस में बदल जाएगा, त के वर्ग में पांचवा वर्ण न। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आधा न, तो ये क्या बन जाएगा, उन्नति। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो नेक्स्ट नियम है, ये जो नियम है वो एक तरह से शॉर्ट ट्रिक ही है। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक जो है हमारी वो क्या है, यहाँ थोड़ा फोकस कीजिए कि जो त है, त की सीरीज देखेंगे। अब देखिए त की सीरीज, ये जो त की सीरीज है इसमें ये च ज ड ल कोई भी जो व्यंजन है वो जुड़ा हुआ है, तो उसमें आधा च, देखिए जहाँ भी त की सीरीज दिखे आपको, जहाँ पे भी क्या हो त की सीरीज दिखे, जैसे उत है, सत है, सब में क्या है, त आ रहा है, उत सत, तो उसके साथ जो भी शब्द दिया है, जैसे चारण, तो चारण में च व्यंजन है, ज व्यंजन है, ये सभी क्या है, व्यंजन है। तो ये आधे हो जाएंगे, ता के साथ कोई भी व्यंजन हो वो क्या हो जाएगा, आधा। तो यही शॉर्ट ट्रिक है इसकी, जहाँ पे आपको आधा दिखे, जैसे उच्चारण, तो ये आधा वर्ण है, तो जहाँ पर भी आपको आधा वर्ण दिखे तो समझ जाइए कि ये त के किसके साथ मिला है, त के साथ, क्योंकि त के साथ ही दूसरा व्यंजन मिलके क्या होता है, आधा व्यंजन, जो आधा है वो वर्ण बन जाता है। तो ये हो जाएगा उच्चारण। तो समझ जाइए कि त की सीरीज में अगर कोई भी व्यंजन जुड़ता है, कोई भी वर्ण, व्यंजन वर्ण जुड़ता है तो वो आधा वर्ण हो जाएगा, जैसे उच्चारण, सज्जन, उल्लास। अब आगे देखते हैं त की सीरीज में, अगर त में, ये देखिए त में अगर छ जुड़ जाए, ये कुछ डिफरेंट है, इसको थोड़ा फोकस करके हम समझेंगे। त में अगर छ अगर जुड़ जाता है तो देखिए पहले हमने क्या किया था कि इस सीरीज में अगर त की सीरीज में कोई भी व्यंजन वर्ण जुड़ता है तो वो आधा हो जाता है, वही व्यंजन क्या, सेम टू सेम वही व्यंजन क्या होता है, जैसे ये है च तो ये आधा च हो जाएगा, ये है ज तो आधा ज हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है कि त के साथ, ये इम्पॉर्टेंट है समझना कि त के साथ अगर छ जुड़ जाए तो वो आधा छ नहीं बल्कि आधा च बनेगा। जैसे देखिए, जैसे महत, महत जमा छत्र, तो मच्छत्र। अब देखिए छत्र तो एज इट इज रहा ना, पीछे छत्र तो एज इट इज है, लेकिन त जो है वो उसके जगह पे क्या है, आधा च बन जाएगा। आगे देखते हैं, ये देखिए नेक्स्ट त की सीरीज में, अभी हम त की सीरीज कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा कि त की सीरीज में ही कोई भी व्यंजन वर्ण आए तो वो आधा हो जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि त की सीरीज में अगर छ आए तो आधा च बनेगा, और ये देखिए अगर त में ह को अगर हम जोड़ते हैं तो आधा ध बनेगा। जैसे ये देखिए, जैसे उत जमा हत, अब त है पीछे, उत में क्या है, त है, लेकिन यहाँ पर शब्द कौन सा जुड़ा है, हत, तो हत में ह जो है वो किस में बदल जाएगा, आधा ध में, किस में बदल जाएगा, आधा ध में बदल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी हमने त की सीरीज देखी है, अब देखिए म, जहाँ पर म आता है, जैसे अहम जमा कार, अहंकार बन जाता है, तो यहाँ पर देखिए म
ये म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए, देखिए फोकस कीजिए इस लाइन पर, म के बाद यदि कोई स्पर्श व्यंजन वर्ण आए तो म का अनुस्वार तथा बाद वाले वर्ण का रूपांतरण स्पर्श व्यंजन के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल पंचम वर्ण हो जाएगा, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए अहम जमाकार बना अहंकार, तो म है, पीछे म है और म के साथ स्पर्श व्यंजन वर्ण आया है क। क्या आया है? क। तो म का जो स्पर्श व्यंजन वर्ण है, अब फोकस आपको करना है स्पर्श व्यंजन वर्ण पर। देखिए म के साथ ये जो स्पर्श व्यंजन वर्ण आए हैं ना, क है, तो का वर्ग में पंचम वर्ण क्या होगा? ण। ये हम पहले भी अभी समझ चुके हैं, क ख ग घ न। न क्या है? पंचम वर्ण। तो यदि म की सीरीज में अगर म कहीं पर लिखा है, जैसे अहम, अहम में पीछे है म और जमा में शब्द आया है कार, तो क क्या है? क है व्यंजन वर्ण, तो इसमें क का पंचम वर्ण हो जाएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो ये हो जाएगा अहम जमाकार अहंकार, क्योंकि क का पांचवा वर्ण अंग। सम जमा गम, ये हो जाएगा ग। देखिए ग व्यंजन वर्ण क की वर्ग में ही आएगा। पांचवा क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? अंक। अंक की बिंदी की, अंक की जो ये बिंदी लगी है वो किसकी है? पंचम वर्ण की। तो ये सम जमा गम, ये हो जाएगा संगम। आगे देखते हैं। ये देखिए लास्ट हमारा जो ये है नियम, वो क्या है? स्वर के बाद छ हो तो छ के पहले आधा च जुड़ जाता है, तो ये दीर्घ स्वर के बाद छ होने पर भी ऐसा ही होता है। जैसे अनु जमा छेद, देखिए अनु जमा छेद, अनुच्छेद, इसमें अ आ ई उ, इन सब के साथ अगर, देखिए ध्यान देने वाली बात है ये कि स्वर के बाद, स्वर आपको पता है क्या होते हैं? ए आ ई उ, ठीक है। तो स्वर के बाद, जैसे ए आ ई उ के बाद यदि छ जुड़ा हो, जैसे इसमें अनु है, अनु में क्या है? उ है, और इसमें छेद छ जुड़ा है, तो वो क्या हो जाएगा? आधा च में बदल जाएगा, आधा च। तो ये क्या बन जाएगा? अनुच्छेद। देखो छेद तो एज इट इज है ना पीछे, लेकिन अनु के बाद क्या जुड़ गया? आधा च, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद। जैसे परिच्छेद, अब देखिए परि जमा छेद, तो इसमें क्या है? छेद तो ऐसे ही जो पीछे का जो शब्द है वो तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे र के ऊपर क्या है? छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई की मात्रा है, तो ये क्या है? स्वर है, और स्वर के साथ यदि छ जुड़ा हो, देखिए बार बार यही मैं बोल रही हूँ आपसे कि छ जुड़ा हो किसमें? स्वर के साथ, तो क्या हो जाएगा? आधा च बन जाएगा। तो इसी के साथ व्यंजन संधि यहाँ कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, और आगे विसर्ग संधि करेंगे।